टारगेट सर्च इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के ऊपर। पर उससे पहले आप छात्रगण से एक आग्रह है कि जो भी आप लेक्चर देखें उसको शुरू से अंत तक पूरा का पूरा देखें ताकि समझने में कोई कठिनाई नहीं हो। इसको भी देखते हुए कि उस लेक्चर पर, उस टॉपिक पर अगर पीछे भी लेक्चर बना हुआ है यानी वीडियो बना हुआ है तो उसको देखें है कि नहीं आप। अगर उसको नहीं देखें तो पहले उसको देख के तब उसके अगला वाला लेक्चर को देखें ताकि समझने में कोई कठिनाई ना आए। और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जो भी यहाँ से वीडियो अपलोड हो तो उसका लिंक आपको मिल जाए। तो यहाँ से देखिए, हम लोग 12th क्लास में 3 डायमेंशनल पढ़ने चल रहे हैं। तो यहाँ हम लोग पहले सीखेंगे कि डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन, यानी किसी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है। तो देखिए 3D कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर हम लोग 2D में जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े हैं तो वहाँ XY प्लेन होता है। XY प्लेन में आपको 4 खंड होते हैं जिसको चारों खंड को क्वाड्रेंट बोला जाता है यानी चतुर्थांश बोला जाता है। जबकि यहाँ 3D में आपको XYZ यानी तीनों एक्सिस होता है तो तीनों का निगेटिव भी होगा। तो इससे आपको एक ऑक्टेंट तैयार होता है और उसको जो है हम लोग ऑस्टक बोलते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ सीखते हैं पहले डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन। किसी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन क्या है। तो देखिए यहाँ से यहाँ x हो गया, यहाँ पर y हो गया, यहाँ पर z हो गया। ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइन क्या है देखा जाए कि कोई लाइन अगर जो है L है, ये L लाइन है मान लीजिए L, ठीक है। ये L लाइन अगर x के साथ अल्फा बना रहा है, ये x एक्सिस है आपको, y के साथ बीटा बना रहा है और z के साथ गामा बना रहा है। ठीक है, XYZ 3 प्लेन है। हम देखिए इसमें किसी का निगेटिव अभी नहीं लिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइन को डिफाइन कर रहे हैं कि डायरेक्शन कोसाइन है क्या। तो यहाँ पर लिखेंगे कि डिफिनीशन में व्हेन अ लाइन makes angle alpha beta gamma with positive direction of x axis comma y axis and z axis respectively, then cos alpha comma cos beta cos gamma are called डायरेक्शन कोसाइन, जिसको DC शॉर्ट में लिख देते हैं। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन DC ऑफ द लाइन। यानी इसको समझिए कि जब कोई लाइन, जब कोई रेखा x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष के साथ अल्फा बीटा गामा कोण बनाता है तो उस एंगल में जब कॉस अल्फा कॉस लग जाता है यानी कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा को उस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। ठीक है, दिक् कोज्या कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय LMN
that is L equal to L equal to cos alpha, M equal to cos beta and N equal to cos गामा। ठीक है, जहाँ पर जो है हम लोग L का मतलब cos अल्फा यानी जो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है उसका cos, M इक्वल टू cos बीटा यानी y के साथ जो एंगल बना रहा है उसका cos, और फिर N इक्वल टू cos गामा यानी z के साथ जो एंगल बना रहा है उसका cos। ठीक है, तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा नोट हम करेंगे कि नोट एंड जो है यहाँ पर पहले एक जो है इसको लिखते हैं जैसे LMN हो गया। तो अब एक और आता है आपको डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्शन रेशियो देखिए क्या है, यानी इसको अब देखिए डायरेक्शन कोसाइन का मतलब दिक् कोज्या, डायरेक्शन रेशियो का मतलब दिक् अनुपात। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या है, बस इसमें अब दूसरा कुछ नहीं है, यही सब अब जो है तीन किसी कांस्टेंट के समानुपाती हो जाएगा। यानी प्रोपोर्शनल हो जाएगा। यानी जैसे यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि इसका हिंदी हुआ दिक् अनुपात कि लेट ABC are three numbers such that A is to B is to C equal to L is to M is to N। यानी तीन ऐसा नंबर जो उस डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल हो यानी समानुपाती हो। ठीक है, सच डैट इतना देन द थ्री numbers A B C are called डायरेक्शन रेशियो, DR शॉर्ट में लिखते हैं, डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन। ठीक है, तब जो है उस तीनों नंबर को हम उस लाइन का डायरेक्शन रेशियो कहते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोग जब कोई वेक्टर दिया हुआ है तो उसका डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन हम लोग कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपको जो है ए वेक्टर है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। ठीक है, यहाँ आपको ये एक वेक्टर हो गया। तो इस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो क्या होगा वो देखिए। तो यहाँ पर जब जो है ये वेक्टर देखिए, ये वेक्टर यूनिट अभी नहीं है। हम लोग वेक्टर अलजेब्रा में भी सीखे थे कि किसी वेक्टर से डायरेक्ट डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो कैसे लिखते हैं। तो यहाँ से देखिए कि जैसे जो है यहाँ पर जब ये वेक्टर यूनिट नहीं है, क्या है, यूनिट नहीं है, देन थ्री यहाँ पर जो है हेयर, सीधे लिखिए यहाँ पर हेयर 3 4 5 आर डायरेक्शन रेशियो ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा कि 3 4 5 जो है इस वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो होगा। और तब इसको हम लोग ऐसे निकालते हैं कि सिंस रूट अंडर इसका मैग्नीट्यूड अगर निकाल ले
यानी 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इक्वल टू जो होता है वेक्टर ए, ठीक है, का मैग्नीट्यूड, यानी ये जो आ जाएगा √50 आ जाएगा, यानी 5√2, ठीक है, इतना आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से जब हम लोग चलेंगे तो हेंस यूनिट वेक्टर निकालते हैं, यूनिट वेक्टर यानी 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, ठीक है, 5k कैप बाई उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना रहता है 5√2। तो जब डिवाइड करिएगा आप तो देखिए कितना आएगा, 3/5√2i कैप प्लस 4/5√2j कैप और प्लस 5/5√2k कैप। तो यहाँ से देखिए कि जब यूनिट वेक्टर होता है तब जो है आई जे के का जो कोफिशिएंट यानी जो गुणांक होता है, उस गुणांक को हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। तो हेंस यहाँ पर इस वेक्टर का यानी डीसी ऑफ वेक्टर ए आर कितना लिख सकते हैं, 3/5√2 4/5√2 5/5√2, डेट इज, इसको हम लोग काट के लिखेंगे तो यहाँ जो आएगा आपको 1/√2 आएगा, 1/√2 आएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग देख लीजिए कि यहाँ पर अगर हम लोग देखें थोड़ा सा रफली काम करके, तो ये जो तीनों नंबर है, हाँ ये जो तीनों नंबर है इस नंबर के हाँ प्रोपोर्शनल है। देख लीजिए, जैसे यहाँ पर जो इधर लिखिएगा आप 3:4:5 और इक्वल टू इधर लिखिएगा 3/5√2 4/5√2 1/√2, ठीक है। तो देखिए प्रोपोर्शनल है कि नहीं, कि इसको अगर सीधा करना हो तो आपको जो है इसका एलसीएम जो है 5√2 आएगा, तो 5√2 से ऊपर में जो है मल्टीप्लाई कर देंगे तीनों में, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ तो 3 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ पर √2 कटेगा तो 5 हो जाएगा। देखिए दोनों इक्वल होगा, हाँ दोनों का क्या इक्वल होगा, प्रोपोर्शनल यानी समानुपाती होंगे। ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते हैं कभी, ठीक है। एक ही केस में इक्वल होता है जब कोई वेक्टर पहले से ही यूनिट वेक्टर हो, तो उसमें आप डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो सेम, दोनों सेम होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम लोग जो है लिखे हैं रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन, यानी किसी एक ही लाइन का जब डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ हो तो उसमें क्या रिलेशन होता है, इसको समझना है। इसको समझने के लिए थोड़ा सा आप लोग एक इमेजिन करेंगे कि आप इमेजिन कीजिए कि हम जो है किसी एस यानी क्यूब या क्यूबॉइड यानी घन या घनाभाकार रूम में बंद है, ठीक है। और उसका जो सबसे बड़ा जो डायगोनल होता है यानी विकर्ण होता है, वो क्या होता है, वो होता है कि किसी कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर को जब मिलाइएगा डायगोनल यानी बीच स्पेस के साथ, तब वही जो है सबसे बड़ा डायगोनल होता है। और उस डायगोनल को मान लीजिए कि वो जो है एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ और जेड एक्सिस के साथ अल्फा बीटा गामा एंगल बनाता है। लेकिन हम थोड़ा सा जो है आपको जो है अपने स्तर से समझाने का कोशिश करता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर जो है ये जेड एक्सिस है, ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस है और इधर होगा क्या, वाई एक्सिस, ठीक है, इधर होगा क्या, वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और
जेड एक्सिस हुआ। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि कोई स्पेस में यहाँ पर आपको पॉइंट निकालनी है, यहाँ पर, ठीक है, इस पॉइंट के साथ, ठीक है। तो यहाँ इस कॉर्नर से, यहाँ पर एक कॉर्नर होगा जो कि धरातल में होगा, और इधर एक कॉर्नर होगा जो कि ऊपर होगा, स्पेस में होगा। हाँ, जैसे मान लीजिए कि क्यूबॉइड जैसे, यानी घनाभाकार रूम में ही आप बैठे हुए हैं, तो ये जो है किसी कॉर्नर से ऐसे रखेंगे तो ये एक्स के साथ अल्फा बना रहा है, वाई के साथ बीटा और जेड के साथ गामा बना रहा है, ठीक है। तो वही जो है हम लोग काम करेंगे यहाँ से। देखिए कि जैसे एक्स वाई जेड तो हम लोग खींचेंगे ही, एक्स वाई जेड यहाँ पर जैसे खींच दिए, एक्स वाई जेड, और कोई डायगोनल एक्स एक्सिस के साथ अल्फा बना रहा है तो हम उसको थोड़ा सा अलग अलग बनाते हैं, ठीक है। हाँ, कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर वो डायगोनल आर होगा, ठीक है, और ये जो है एक्स के साथ, ये एक्स है, एक्स के साथ क्या बना रहा है, अल्फा बना रहा है, तो ये डायगोनल आर है। फिर उसी प्रकार से इस डायगोनल को हम अलग अलग जो है ले करके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिए फिर दूसरा उसी प्रकार से, जैसे मान लीजिए कि y के साथ अगर जो है हम लोग लेंगे तो y के साथ फिर r जो है वही r y के साथ, ठीक है। तो y के साथ मान लीजिए कि वही r बीटा एंगल बना रहा है, ठीक है, यानी y यहाँ पर है, ठीक है। और इसी प्रकार से वही r फिर z के साथ भी बनाएगा। तो इस फिगर में देखिए, इस फिगर में आप अगर कॉस अल्फा निकालते हैं तो यहाँ क्या आएगा, एक्स बाई आर आएगा। इस फिगर में आप कॉस बीटा निकालते हैं तो क्या आएगा, यहाँ पर वाई अपॉन आर आएगा। और सिमिलरली जब जेड के साथ निकालेंगे तो आपको वहाँ पर कॉस गामा जो आएगा, क्या आएगा, आपको जेड अपॉन आर आएगा, ठीक है। और यही सब जो है एल एम एन है। तो ये सब आपको क्या हो गया, उस घनाभ का एक्स वाई जेड यहाँ से देखिए, यानी यहाँ से आप जो है निकालेंगे तो एक्स इक्वल टू क्या आएगा, आर कॉस अल्फा आएगा। हाँ, यहाँ से जब निकालेंगे आप तो वाई इक्वल टू क्या आएगा, आर कॉस बीटा आएगा, आर कॉस बीटा, ठीक है। और यहाँ पर जो है जेड जब निकालिएगा तो क्या आएगा आपको, आर कॉस गामा आएगा, ठीक है। इसी को अब जो है हम लोग को सजा देना है। तो हम लोग को यहाँ पर मालूम है कि आर क्या है, आर जो है उस घन या घनाभ का डायगोनल है, विकर्ण है, जो सबसे बड़ा विकर्ण होता है वो है। तो यहाँ पर हम लोग जैसे जो है घन या घनाभ, जैसे जो है क्यूबॉइड यानी घनाभ में, जैसे हम लोग जब उसका डायगोनल निकालने का जो फॉर्मूला पढ़े हैं पिछले क्लास में, तो वो हम लोग पढ़े हैं क्या, कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी तीनों एक्सिस के स्क्वायर का सम होता है उसका रूट। तब जो है हम लोग को निकलता है क्या, डायगोनल ऑफ क्यूब। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जब हम लोग काम करेंगे, देखिएगा सॉल्यूशन के तौर पर, तो देखिए जो मिला हुआ है आपको, हाँ, यहाँ पर डायगोनल क्या है, आर है, ध्यान में है ना, डायगोनल आर है। तो डायगोनल आर है तो आर इक्वल टू जो लिखेंगे हम लोग रूट अंडर कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इस काम को आप चाहे तो यहाँ ऊपर भी शिफ्ट कर दीजिएगा, ठीक है, यहाँ पर हम रफली बतलाए हैं। तो यहाँ से जब हम लोग चलेंगे तो देखिए क्या होगा कि आर स्क्वायर इक्वल टू रूट, आर स्क्वायर इक्वल टू रूट खत्म हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स के जगह पर देखा जाए यहाँ से कि आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर गामा, ठीक है, इतना आएगा। तो दोनों तरफ से अब आर स्क्वायर कॉमन होकर कैंसिल होगा, इधर छूटेगा आपको 1,
तो इधर हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। ठीक है, और अभी जो सीखे हैं हाँ कि डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन को एल एम एन से डिनोट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर जो है हम लोग एल एम एन जब पुट करेंगे तो 1 इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, यानी आगे आपको एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू कितना 1। यानी देखिए इससे प्रूफ हो गया कि अभी यहाँ पर जो एक एग्जाम्पल हम लोग किए थे कि इससे क्या प्रूफ हुआ कि जब भी किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर आएगा तो उसमें जो आई जे के का जो कोफिशिएंट होगा वही डायरेक्शन कोसाइन होगा, क्योंकि उसका स्क्वायर का सम हमेशा 1 आएगा। और यहाँ पर यह भी प्रूफ हो गया कि आप जो है कह सकते हैं कि किसी भी लाइन के डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम 1 होता है, यानी किसी भी रेखा के दिक् कोज्या के वर्गों का योग जो है 1 होता है। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पर हम लोग कुछ और जो है तो इस प्रकार से हम लोग को जो है ये आया। अब हम लोग यहाँ पर एक जो है रिलेशन देखते हैं कि रिलेशन, ये तो रिलेशन आया ओनली किसी लाइन के डायरेक्शन कोसाइन के साथ। अब यहाँ से देखिए रिलेशन बिटवीन डी सी डायरेक्शन कोसाइन एंड डी आर यानी डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ लाइन। ठीक है, हम लोग को ये निकालना है। ठीक है, कि रिलेशन बिटवीन डी सी एंड डी आर डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन, यानी किसी रेखा के दिक् कोज्या और उसी के दिक् अनुपात के बीच का संबंध क्या होता है। तो हम लोग देखिए, हम लोग जो लिखे हैं अभी थोड़ा देर पहले यहाँ पर सॉल्यूशन में जब करेंगे हम लोग कि सिंस क्या लिखे हैं कि ए बी सी डायरेक्शन रेशियो लिए थे, तो सिंस ए इज टू बी इज टू सी इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर एल इज टू एम इज टू एन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जब चलेंगे हम लोग देखिए तो लिख सकते हैं, जब रेशियो वैल्यू कुछ अगर ले लीजिएगा एक्स वाई जेड जो भी लेना हो आपको, लेट रेशियो वैल्यू बी इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो हेंस एल इक्वल टू क्या हो जाएगा ए एक्स, एम इक्वल टू क्या हो जाएगा बी एक्स एंड एन इक्वल टू क्या हो जाएगा सी एक्स। ठीक है, रेशियो वैल्यू जब लिए तब तो अब देख लीजिए यहाँ पर जो है सिंस, यहाँ इसी रिलेशन को लिखेंगे फिर। तो इस रिलेशन को जब लिखिएगा तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, तो देखिए यहाँ से पुट कीजिए एल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से आएगा आपको बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर आएगा आपको सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना 1, यानी एक्स स्क्वायर कॉमन हुआ तो आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1, दैट इज एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन लिख सकते हैं रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, अब इससे ये क्लियर हुआ कि अब आपको अगर किसी भी लाइन का डायरेक्शन रेशियो मालूम हो तो आप आराम से डायरेक्शन को साइन लिख देंगे। देखिए कैसे, जैसे यहाँ पर सिंस एल इक्वल टू ए एक्स आएगा।
और x का वैल्यू यहाँ से आ गया है प्लस माइनस, यानी प्लस माइनस आएगा a/√A² प्लस b² प्लस c², और m इक्वल टू आया है आपको bx, यानी प्लस माइनस b/√A² प्लस b² प्लस c², एंड n इक्वल टू cx है, जो कि आ जाएगा प्लस माइनस c/√A² प्लस b² प्लस c²। ठीक है, इसी x को अब यहाँ पर पुट कर देंगे तो ये तीनों आएगा। ये आपका रिलेशन बिटवीन DC एंड DR यानी डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो हो गया। ठीक है, इस दोनों एग्जाम्पल को देखिए कि इफ़ अ लाइन मेक्स एंगल 90 डिग्री, 60 डिग्री एंड 30 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x, y एंड z एक्सिस रिस्पेक्टिवली, यानी x के साथ 90 बना रहा है, y के साथ 60 बना रहा है और z के साथ 30 बना रहा है, तब जो है x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में, तब इस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन आपको बतलाना है। तो यहाँ से देखिए कि सॉल्यूशन के तौर पर कि अल्फ़ा यहाँ 90 हो जाएगा, बीटा 60 और गामा हो जाएगा 30। तो सिंस L इक्वल टू होता है कॉस अल्फ़ा यानी कॉस 90 का मतलब हो जाएगा 0, m इक्वल टू कॉस बीटा यानी कॉस 60 का वैल्यू हो गया हाफ, एंड n इक्वल टू जो है कॉस गामा यानी आपको जो है कॉस 30। हाँ, कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है तो √3/2। ये आपका जो है यही सब हो गया क्या, डायरेक्शन कोसाइन। ये हो गया डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन। ठीक है, बस हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, देखिए इफ अ लाइन हैज डायरेक्शन रेशियोज 2 -1 -2, यानी किसी लाइन का डायरेक्शन रेशियो यानी दिक् कोज्या दिया हुआ है 2 -1 -2, तब जो है उसका जो है डायरेक्शन कोसाइन यानी दिक् कोज्या जो है निकालना है, और दिक् अनुपात डायरेक्शन रेशियो का मतलब दिक् अनुपात दिया हुआ है और दिक् कोज्या पूछ रहा है। तो यहाँ से देखिए सॉल्यूशन के तौर पर कि यहाँ पर आपको ABC यही हो गया, तो सिंस A इक्वल टू 2, B इक्वल टू -1 और C इक्वल टू हो गया -2, तो पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालना और इसी से डिवाइड करना है, तो A² प्लस B² प्लस C² निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा आपको जो है 4 + 1 + 4 यानी 3 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर रूट 3 हो गया। तो हेंस आप लिख सकते हैं कि डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन, लाइन R कितना हो जाएगा, तो सब में डिवाइड होगा, तो 2/3 फिर -1/3 फिर -2/3। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये आपका जो है आंसर आ गया। समझ में आया कि नहीं आया, इसका फीडबैक ज़रूर जो है बतलाएं, और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि अगला वीडियो भी अपलोड हो तो उसका लिंक आपको मिल जाए।